हेलो। आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। कल की वीडियो में हमने ब्रेन को देखा था, उसकी प्रोटेक्शन देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका पार्ट देखे थे, डिवीजन किस तरीके से हुआ है नर्वस सिस्टम का, ऐसे देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, कल हमने रफली देखा था कि जो आर्किनॉइड मैटर और जो पाए मैटर होता है उसके बीच में ये पाया जाता है, और उसके उन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम सब आर्किनॉइड स्पेस। ठीक है, आज थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है वेंट्रिकुलर सिस्टम को। ठीक है, ब्रेन में वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है उसको ये कंटेन करता है, एंड इन सब आर्किनॉइड स्पेस। इसलिए मैंने पहले बताया कि सब आर्किनॉइड स्पेस है क्या, तो वो पाए मीटर और आर्किनॉइड मीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। ठीक है, अच्छा, जो ये सीएसएफ है वो किसके अराउंड होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, एंड इट रिप्लेसेस लिम्फ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आता है कि फॉर्मेशन कैसा होता है सीएसएफ का। ये तो चलो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि भाई वहाँ पे वो क्या क्या कंटेन करता है, कि वेंट्रिकुलर सिस्टम को वो कंटेन करेगा और किसके अराउंड पाया जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पाया जाएगा। अब पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। कॉर्डाइडल प्लेक्सिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ तीन तरीके के वेंट्रिकल्स आते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ सीएसएफ की, कि भाई टोटल प्रेशर कितना होता है, तो 60 से 100 mm होता है। ठीक है, मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं। अब टोटल क्वांटिटी अगर मैं सीएसएफ का देखूँ तो 150 ml होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ सीएसएफ 150 ml, और प्रेशर की बात करूँ तो 60 से 100 mm होते हैं। फिर आता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे इसका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएसएफ पहले तो फॉर्म किससे हो रहा था? कॉर्डाइडल प्लेक्सिस से, थर्ड वेंट्रिकल से, फोर्थ वेंट्रिकल से और लेटरल वेंट्रिकल से। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे पास होती है। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल तक सीएसएफ पास होता है बाय फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल तक ये पास होता है बाय सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से सब आर्किनॉइड स्पेस तक ये जाएगा बाय फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, फिर इस तरीके से इसका सीएसएफ पाथवे आता है। जब मैं यहाँ पे कम्युनिटी में इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो आप देख लेना, सेम यही प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो आप देख लेना। इसको बना के आना, 110% रिजल्ट देगा ही देगा वो। ठीक है, फिर आता है इसका अप्लाइड एस्पेक्ट। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? सीएसएफ कैसे ऑब्टेन्ड होता है? बाय द लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या होता है कि ऐसे हम बैठते हैं बैक से, तो हमारा जो जैसे ये वाला जो एरिया होता है इधर, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होती है, वहाँ पे ऐसे निडल को पास किया जाता है, तो वहाँ से सीएसएफ को कंटेन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम स्ट्रेट बैठे हैं, ये हमारी व्हाटएवर कॉलम है लास्ट तक आए। ठीक है, लंबर पंचर मतलब यहाँ पे लंबर से कुछ होगा, तो जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके बीच में जो इंटरस्पेस होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ऐसे नीडल को डाला जाता है और वहां से सीएसएफ को इंजेक्ट किया जाता है। 3D की वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझ आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ट्यूबर प्रोसेस की हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ऑर्गन्स में बोलते हैं ना कि ऐसे हो गया, पर कभी कभार क्या होता है कि जब हम सीएसएफ का जब समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, टीबी के सिम्टम्स आ रहे हैं बट चीजें कहाँ से हो रही है हमें पता ही नहीं है। तो सुना होगा ना आपने कि बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो वो कैसे हमें पता चलता है? जब हम सीएसएफ का बायोकेमिकल एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ, उसकी जो डायग्नोस्टिक वैल्यू आती है, ठीक है, तो उससे हमें बहुत सारे डिसीज का पता चलता है। तो आप सोचो सीएसएफ कितना मतलब पावरफुल है ना, जैसे बॉर्न टीबी हो गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीएसएफ खत्म हो गया, इतना मोर देन इनफ है। और जैसे जब ब्रेन के बारे में पूछेगा तो आपको कल वाली वीडियो में जितना है वो लिखना है, बट अगर जैसे सीएसएफ के बारे में पूछेगा तो हम आप ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये डिफरेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर का ही आएगा और आप देखोगे तो ये इतना मोर देन इनफ है। ठीक है,
तो प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वैसे ही उसका जवाब दो, पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना। और एनएट के पेपर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस टिप्स पे होनी चाहिए। मुझसे जितना होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।